में रखा जाए। हाँ, आर्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम। कार्यक्रम का शुभारंभ हो। आज बड़े हर्ष का विषय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिनके अभिनव शंकर का विमोचन इस सभागार में होने जा रहा है, जिसके संचालक और कह दिया जाए संस्थापक, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो यहाँ जिनका नाम बड़े गर्व से के साथ कहा जाता है धर्म सम्राट, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे स्वामी जी के जीवनी के विषय में, जो कि मैं एक बात कह दूं उससे पूर्व फिर अब यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो। महाराज जी कहते थे कि स्वामी जी 3 बार पूजन किया करते थे और उन पहले एम्बेसडर गाड़ी में चलते थे और उसी में पूजा का सब सामान रहता था। और जहाँ पूजन का समय होता गाड़ी रुक जाती और स्वामी जी पूजन के लिए उतर जाते थे। ये उनकी दिनचर्या, ऐसे महापुरुष। और स्वामी जी आ रहे थे काशी से वृंदावन के लिए, तो मार्ग में गाड़ी रोके पूजन कर रहे थे। वहाँ जलाशय था, जलाशय के किनारे। तो चूँकि वहाँ पूजन की सब सामग्री तैयार रखी गई और वहाँ सेवक ने पूजन का सामान रखा, कितने में देखे कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति डंडा लेकर के सामने खड़ा हो गया। और जब वो डंडा लेकर के सामने आया, खड़ा हुआ, स्वामी जी की तरफ देख रहा था। स्वामी जी का पूजन चला, स्वामी जी ने पूजन किया और जब तक वो खड़ा रहा, ब्रह्मचारी कहने लगा, भैया आप कैसे आए थे? बोले मैं आया तो कुछ और उद्देश्य से था, लेकिन देख करके मेरा विचार बदल गया और मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि मैं कहीं चला गया तो ये क्षेत्र ऐसा है कि कहीं दूसरा न आ जाए, तो अकारण संत को और परेशान करे, इसलिए मैं खड़ा हूँ कि मैं रक्षा करूँगा। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तभी मैं जाऊँगा। तो ऐसे महापुरुष और जिनके जीवनी के उपलक्ष्य में आज ये अभिनव शंकर ग्रंथ का दिव्य विमोचन यहाँ होने जा रहा है। अब कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए यहाँ मलोक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज भी पधारे हैं, दंडी स्वामी रामदेवानंद जी पधारे हैं। अब मैं निवेदन करूँगा कि दीप प्रज्वलन का कार्य प्रारंभ हो, उससे पहले कि मलोक पीठाधीश्वर महाराज श्री से निवेदन और त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज जी से निवेदन, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से निवेदन कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। तीनों महाविभूतियाँ और कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा ये है कि कोई भी कार्य होता है तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है। दीप दंडी समासी महाराज, स्वामी जी महाराज, प्रबोधाश्रम जी महाराज पधारे हैं और माधवाश्रम जी दोनों महाराज पधारे हैं। उनसे भी निवेदन कि महाराज श्री पधारें। ओम भवदीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी कृतो यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। दीपस्त देवताभ्यो नमः, दीपस्त देवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की
धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव। अब मैं निवेदन करूँगा वैदिक मंगलाचरण के लिए आचार्य श्रवण जी और अतुल मिश्र जी दोनों से निवेदन करूँगा कि वैदिक मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ हो। आप सब यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। बैठ करके आप सब दर्शन करेंगे इन महापुरुषों का, जो महापुरुष हम सब के समक्ष विराजमान हैं। उन सब के आप सब दर्शन करेंगे बैठ करके, व्यवस्था बना करके आप सब। अब मैं निवेदन करूंगा इन दोनों महापुरुषों से कि वैदिक मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वैदिक और पौराणिक दोनों मंगलाचरण। और हमारे मध्य में शास्त्रार्थ महारथी हमारे पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। पधारें, ऊपर बिठाया जाए, पुरुषोत्तम शरण जी को ऊपर बिठाइए। हाँ बोलो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्योगीश्वरयाज्ञवल्क्याय नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मत्श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक ऋषिगणवन्द सच्चिदानन्दात्मने ऋग्वेदप्रिय ऋग्वेदसेवा मम धारय। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः कर्णेभिर्भद्रं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम शृणुयाम कर्णेभिर्भद्रं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम कर्णेभिः शृणुयाम शृणुयाम कर्णेभिः कर्णेभिः शृणुयाम देवादेवा शृणुयाम कर्णेभिः कर्णेभिः शृणुयाम देवा शृणुयाम देवादेवा शृणुयाम शृणुयाम देवा भद्रं भद्रं देवा शृणुयाम शृणुयाम देवा भद्रो देवा भद्रं भद्रं देवा देवा भद्रं पश्येम पश्येम भद्रं देवा देवा भद्रं पश्येम भद्रं पश्येम पश्येम भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिरक्षभिः पश्येम भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिः पश्येमाक्षभिरक्षभिः पश्येम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा यजत्रा अक्षभिः पश्येम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा अक्षभिर्यजत्रा यजत्रा अक्षभिरक्षभिर्यजत्रा अक्षभिरध्यक्षभिः यजत्रा इति यजत्रा स्थिरैरङ्गैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तुष्टुवांसोऽङ्गैः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसः अङ्गैस्तुष्टुवांसस्तुष्टुवांसोऽङ्गैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिः
सस्तनोभिस्तनोभिस्तुष्टुवां सस्तनोभिर्भिविधनोभिस्तुष्टुवां सस्तनोभिर्भि तुस्तुवां स इति तुस्तु वांसः तनोभिर्भिविधनोभिस्तनोभिर्भ्यसेम व्यसेम देवहितं देवहितमसेम देवहितं हसेम देवहितं देवहितमसेम देवहितं यद्यद्देवहितमसेम देवहितं यत देवहितं यद्यद्देवहितं देवहितं यदायुरायुर्यद्देवहितं देवहितं यदायुः देवहितमिति देवहितं यदायुरायुर्यद्यदायुः आयुरित्यायुः हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं वल्लारो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं स्थेवरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामे राञ्जन संस्थितं गणपतिं ध्यायेत् सदा मङ्गलं महाप्रेमोन्मीलन् नवरससुधा सिन्धुलहरी परिबाहैर्विश्वं श्नापयदिवनेत्रान्तनटने तडिन्माला गौरं किमपि नवकैशोरमधुरं पुरन्द्रीणाञ्चूडा भरणनवरत्नो विजयते वृन्दावने स्वरितमेव पदारविन्दं प्रेमामृतैक मकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि सिंहादुत्थाय कोपाद्धडधडधडद्धवमान भवनि शस्त्रूणां शस्त्रपाते ततडतडतडत्रोटयन्तीं शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्ति घुघुटघुटघुटत् घोटयन्ति पिशाचीं तृप्तां तर्पयन्ति खगदखदखदत् भैरवेनः पुनातु तृप्तां तर्पयन्ति खगदखदखदत् भैरवेनः पुनातु भैरवेनः पुनातु। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी एक सभ्यता कि सबसे पहले इस वंदना, ये वैदिक मंगलाचरण और पौराणिक मंगलाचरण दोनों कितने सुंदर ढंग से किया गया। अब मैं निवेदन करूँगा महाराज पूजन के लिए, महाराज श्री का पूजन और पादुका पूजन के लिए
श्री वशिष्ठ गुरु जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी का पूजन और पादुका पूजन। ओम त्रीणि पादा विचक्रामे विष्णुर्गोपादाभ्याः आतो धर्माणि धारयन्। चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाराज पाद पद्म पादुकाभ्यां नमः। ध्यायामि पूजयामि। श्रौत्राचम्य हिमाचल सुता सुतो भवतु विघ्न बाधा हरो हरो हरः। हिमाचल सुता सुतो भवतु विघ्न बाधा हरो हरो दिशतु मंगलम गिरिजया जयालंकृता। जितेन्दु वदना ध्वना ध्वनि विशारदा शारदा रदा सुजित चंद्रिका द्रुतमभीप्सितं यच्छतात् द्रुतमभीप्सितं यच्छतात्। यत् कृपा लव मात्रेण मूको प्यायाति वाग्मितां। स एष देवदेवेशः शङ्करः शङ्करोतु नः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम भूर्भुवस्वः हरिहरात्मने सांब सदाशिवाय नमः। ओम तुवांगंधर्वा आखानंस्तुवामिन्द्रस्तुवां बृहस्पतिः त्वामोखादे सोमो राजा विद्वान नक्षमादामुचियाता। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाराज पाद पद्म पादुकाभ्यां नमः। गंधम समर्पयामि। ओम अक्षन्नामेयी मादान्तश्चावप्रिया आधु खाता अस्तो खात सुवाभा नावो विपरानाविष्टाया माति जो जान्विन्द्राते हारी। ओम भूर्भुवस्वः पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाराज पाद पद्म पादुकाभ्यां नमः। विविधालंकरणार्थानक्षतान् समर्पयामि नमस्करोमि। पूजार्थानि पुष्पाण्यर्पयेत्।
ओम औखाधे प्रातिम तद्वान् पुक्वाबाति प्रासो वारी अस्वा पाराश्नवाः पूजार्थानि पुष्पाणि पुष्पश्रद्धं समर्पयामि नैवेद्यं फलादिकं पूर्वापोषणं दत्वा समर्प्य मनसा नीराज्य मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयेत्। ओम जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा आस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम दीर्घतमा मामतेयो यजुर्वान् दशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः। अनेना पूजनेन प्रणति प्रार्थनया च हरिहरात्मा स्वरूपः गुरुः परम गुरुः परमेष्टि गुरुः परात् परगुरुः प्रीयतां तत्। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। यत्पाद पद्मस्मरणात् यस्य नाम जपादपि व्यंगम कर्म भवेत् सांगम तं वन्दे साममीश्वरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवेंद्र नाथ शास्त्री जी से निवेदन करूँगा कोकमलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री देवेंद्र नाथ शास्त्री जी। अब क्रम से रखा गया है, क्रम से किया गया है जो आज्ञा मुझे दी गई। मलुक पीठाधीश्वर महाराज। अब मैं जुगल किशोर लोहिया जी से निवेदन करूँगा कि वो दंडी स्वामी श्री राम देवानंद जी महाराज का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री बाल मुकुंद जी शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि वो भी आए और महाराज श्री त्र्यंबकेश्वर चेतन ब्रह्मचारी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। एक मिनट हाँ लिख दीजिएगा। श्री नारायण लोहिया जी से निवेदन करूँगा कि वो ये क्या नाम इनका, श्री रवि जी बंसल, ये दंडी स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज माधाश्रम जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हमारे मध्य में चतुर संप्रदाय के श्री महंत फूलडोल बिहारी दास जी महाराज पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। वही मंचस्थ ले जाओ भाई। और श्री सुंदरदास जी महाराज सिंहपौर महाराज जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। ये सभी महापुरुष और हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। उनको भी मंचस्थ ले जाएं, इन महापुरुषों को मंचस्थ पे विराजमान करें। जिन महापुरुषों को श्री पंडित श्री बिहारी लाल जी वशिष्ठ
श्री देवेंद्र शास्त्री जी, ये भी मंचस्थ पर विराजमान हो। मथुरा से विजय चतुर्वेदी जी पधारे हैं, उनका भी नाम लिख दीजिए। और गुजराती बाबा जी पधारे हैं। हाँ, श्री सच्चिदानंद जी भैया पधारे हैं। श्री निवेदन मंचस्थ वही पधारे भैया जी आए। भैया का भी माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। पाठक जी भी पधारे हैं। श्री गंगाधर जी और श्री हमारे बबेले भैया जी पधारे हैं, रविशंकर जी बबेले, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी इन महापुरुषों को सामने यहाँ बिठाओ, वो भी पधारे हैं। और जो यहाँ पर महापुरुष आए हुए हैं, प्रारंभ हो इन सब महापुरुषों का माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। पधारे हैं, अरे हो गया मेरे। श्री अशोक शास्त्री जी भी पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन है। उनका भी माल्यार्पण करके अभिवादन किया जाए। इधर 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 अशोक जी, इधर 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 आइए। स्वागत है, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। बापू जी इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ। व्यास जी को भी सबका माल्यार्पण करके सबको वंदन किया जाए। कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो, उनके द्वारा पुस्तक को लाया जाए। डागा जी जो करपात्र धाम सेवा न्यास के सचिव हैं, पुस्तक आज का जो लिखा गया है, मैं समझता हूँ कि सभी महापुरुषों को ये मालूम है कि आज अभिनव शंकर जो ग्रंथ महाराज जी के लिए लिखा गया, महाराज जी के जीवनी के विषय में, स्वामी करपात्री जी के विषय में, उस ग्रंथ का आज विमोचन कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसके सूत्रधार स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। उन्होंने स्वामी जी के संस्मरणों को जागृत किया है। और आज जिस महापुरुष के नाम के आगे लगाया जाता है तो केवल एक ही है कि जिनके जो चलते फिरते शास्त्र थे वो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के नाम के ही आगे लगाया जाता है। उन महापुरुष का आज हम सब बैठ करके यहाँ पर और संस्मरण कर रहे हैं। उनके जीवनी के विषय में जो ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, यहाँ जो महापुरुष पधारे हुए हैं उन सबका अभिनंदन और वंदन है। तो सचिव जी पुस्तक को लाएं और इसके विषय में परिचय देंगे। पुस्तक के विषय में विवरण श्री गोविंद लाल जी डागा। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय मल्लुक पीठाधीश्वर जी महाराज के चरणों में
दास का साष्टांग निवेदन। पूज्यपाद शंकराचार्य परंपरा के उमाशक्ति पीठाधीश्वर श्री रामदेवानंद जी का चरणों में सादर वंदन। पूज्यपाद पातस्मरणीय त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी के चरणों में सादर वंदन। मंचस्थ सभी संत विद्वज्जन और सामने उपस्थित युगल सरकार के रूप में आप सभी को इस दास का साष्टांग नमन। मुझे महाराज जी द्वारा 10 मिनट में पुस्तक के संदर्भ में कुछ कहने के लिए निर्देश किया गया है। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के जीवनी के संबंध में कोई प्रमाणिक पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं थी। आज से कुछ 40-50 साल पहले, 40 साल पहले, 42 साल पहले मेरठ धर्मसंघ से 2 पुस्तकें निकली थी, परंतु वे भी वर्तमान में सहजता से उपलब्ध नहीं थी। और आजकल सोशल मीडिया पर भी महाराज जी के संबंध में बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसमें कुछ भ्रांतियां भी होने की संभावना है। अभी परसों ही एक चित्र आया, उसमें सोशल मीडिया पे नीचे लिखा हुआ था श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी का चित्र है, जबकि वो चित्र धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज का था। प्रस्तुत ग्रंथ जिसका अभी विमोचन होना है, इसका आधार मेरठ से प्रकाशित ग्रंथ है। इसे संशोधित और परिमार्जित किया गया है। पूज्य राधेश्याम जी खेमका जो कल्याण के संपादक थे, उन्होंने भी एक पुस्तक कृपात्री जी महाराज जीवन दर्शन के विषय में लिखी है। उनसे कुछ अंश इसमें लिए गए हैं। हम मेरठ धर्म संघ एवं खेमका जी के आभारी हैं। प्रस्तुत पुस्तक 2 भागों में है, लगभग 840 पेज हैं, इसलिए इसको 2 जिल्दों में अलग अलग करने के लिए रखने में सुविधा की दृष्टि से किया गया है। प्रथम भाग में 472 पेज हैं। इसमें महाराज जी की विस्तृत जीवनी और उनके विशिष्ट कार्यों का और विभिन्न विषयों पर महाराज जी ने जो लेख लिखे या जब समय समय पर जो भाषण दिए, उनका संग्रहण किया गया है, ताकि वर्तमान में लोग उनके सिद्धांतों को समझ सकें। दूसरे भाग में, इसमें प्रथम में 472 पेज है और दूसरे भाग में 368 पेज है। इसमें महाराज जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्राचार हुआ गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, उनका विस्तृत वर्णन है। और उसके अलावा महाराज जी को जो जो श्रद्धांजलियाँ तात्कालिक रूप से दी गई थी, उनका संकलन किया गया है। पुस्तक में रुचि रखने वालों का प्रत्येक पृष्ठ इसका प्रेरक है। इस पुस्तक का ISBN रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी संदर्भ उपलब्ध हो सके, और इसकी PDF नेट पर भी डाल दी जाएगी। वृंदावन में पानी घाट चौराहे पर करपात्र धाम में यह पुस्तक उपलब्ध होगी। इस पुस्तक की शुरुआत वहीं से होती है जब 1927 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हिमालय में तप कर रहे थे। तब उन्हें कुछ ऐसा अनुभूति हुई कि धर्म का सही अर्थ में प्रचार करने का आपके जीवन का उद्देश्य है। इस पुस्तक में महाराज जी द्वारा जितने ग्रंथ हैं, जो लगभग 50 से ऊपर है, उन सब का विस्तृत वर्णन है कि किस पुस्तक में क्या विषय है, कहाँ से कैसे प्रकाशित हुआ है। पुस्तक में धर्मसंघ के विभिन्न स्थानों पर हुए सम्मेलन और धर्मसंघ के तत्वाधान में गुरुकुल परंपरा के ब्रह्मचारी आश्रमों की स्थापना, 1966 के अभूतपूर्व गो हत्याबंदी के आंदोलन के संदर्भ में, और 1947 में राम जन्मभूमि के लिए महाराज जी द्वारा किए गए प्रयास, जिसमें तात्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर दिग्विजय नाथ जी और तात्कालीन DM फैजाबाद के नायर जी ये शामिल थे। जो आज तक लोगों को इस विषय में इतनी जानकारी नहीं है शायद, कि महाराज जी ने सबसे पहले राम जन्मभूमि के लिए इस प्रकार प्रयास किया था। शास्त्र विरोधी कृत्यों का महाराज द्वारा सदैव निर्भीकता पूर्वक विरोध प्रस्तुत किया गया। इसमें हिंदू कोड बिल का विरोध और मंदिर की मर्यादाओं को समाप्त करने का, इस विषय में महाराज जी द्वारा किए गए प्रयासों का पुस्तक में वर्णन है। भारत विभाजन का महाराज जी ने अंतिम दम तक
प्रयास किया। और उसके बाद जब विभाजन हुआ तो नोआखाली में जो निशंस हिंदुओं के साथ तकलीफ हुई थी, महाराज जी स्वयं वहाँ गए और वहाँ 2000 आदमियों के दैनिक खाने की शिविर लगाई गई थी। और उसमें जिन महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें भ्रष्ट किया गया था, उसके लिए महाराज जी ने वापस उनको निज धारा में शामिल करने के लिए शुद्धिकरण प्रयास किया। दूसरों की नज़रों में महाराज जी का क्या स्थान था, ये इस पुस्तक में काफ़ी विस्तृत रूप से है। इसमें मुख्य रूप से 2-3 अंश आपके सामने सहभागिता करना चाहूँगा। एक डॉक्टर फिलवालकर आए थे विदेश से, जिन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान के सभी संत महात्माओं पर अध्ययन किया था। उनका ये कहना था कि अगर मैं 3 साल प्रयास करूं तो बाल योगी बन सकता हूं, 10 वर्ष प्रयास करूं तो साईं बाबा बन सकता हूं, पर 100 साल भी प्रयास करने पर स्वामी कृपात्री नहीं बन सकता। अखंडानंद जी महाराज जी के विषय में कहा करते थे कि जैसा धर्म अधर्म की व्याख्या स्वामी कृपात्री जी महाराज कर सकते हैं, मेरी नज़रों में दूसरा नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब जेल में महाराज जी से मिलकर वापस आए तो बाहर आकर के उनका ये था कि हो सकता है मेरा उनके सैद्धांतिक मतभेद हो, परंतु महाराज जी की वैदुष्यता और निर्भीकता के आगे नतमस्तक हूँ। निर्भीकता का एक प्रमाण आपके सामने इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत होगा। उसमें ये था कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो संघ संचालक गोलवलकर जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। महाराज जी ने इसका पूरा विरोध किया और परिणाम ये हुआ कि महाराज जी को भी उसमें जेल हो गई और शांति भंग के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल यात्राएं महाराज जी की स्वतंत्रता के पूर्व भी रही और स्वतंत्रता के बाद भी रही। इसका विशद वर्णन कौन सी स्थान पर कब कब महाराज जी को हुआ, ये सब इसमें वर्णन है। संस्कृत के प्रति उनका प्रेम अनूठा था, इसके विषय में भी इसमें, और शास्त्रों के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उनके कई उदाहरण इस पुस्तक में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। महाराज जी ने जीवन पर्यंत एकादशी व्रत निर्जल किया। एक बार ज्येष्ठ की एकादशी में दिल्ली में महाराज जी को एकादशी के दिन 104 डिग्री बुखार था। वैद्यों ने और सब ने परामर्श किया, पर महाराज जी ने जल और औषधि नहीं ली। अंत तो गतवा चंदन को घिस करके और केले के पत्तों पर महाराज जी के शरीर को लपेटा गया था और हश्र ये हुआ कि वो केले के पत्ते जल गए, इतना तीव्र जल था। पर उसके बावजूद भी महाराज जी ने एक बूंद भी जल उस स्थिति में ले लिया। 2021 के प्रयाग कुंभ में एक व्यक्ति ने महाराज जी से निवेदन किया कि आप वर्णाश्रम धर्म के विषय में बोलना बंद कर दीजिए। महाराज जी ने कहा, मैं जब तक जिंदा हूँ उसके अंतिम सांस तक इस विषय में इसी तरह बोलता रहूँगा और जाने के समय अपने शिष्यों को कह के जाऊँगा कि इन सब बातों का इसी तरह प्रचार करते रहे। जहाँ महाराज जी का वैदुष्य और ऐसा था, वहाँ महाराज जी की भक्ति भी देखने लायक थी। महाराज जी श्रावण के महीने में रात को सोने के समय ठाकुर जी को झूला झुलाते थे और पंचसती के अवसर पर एक बार आकाशवाणी के एक कलाकार महाराज जी के आगे आए और सूरदास जी का एक पद, निशिदिन बरसत नैन हमारे, अश्रुधारा महाराज जी की ऐसे बही कि उसको रोका नहीं जा सकता। महाराज जी की एक और घटनाएं आपको बताता हूँ। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र में केदार घाट पर महाराज जी ने नीचे एक मंदिर राम कृपेश्वर के नाम से बनाया था। उसमें एक राम कृपेश्वर ट्रस्ट बनाया गया था। वो ट्रस्ट का आयकर के हिसाब से जो छूट मिलती है उसके लिए आवेदन करने की बात थी। प्रयागराज के जगदीश स्वरूप जी एडवोकेट जो थे, उनको ये काम सौंपा गया था, परंतु उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। महाराज जी ने दास को निवेदन किया कि आप जब पता करो प्रयाग जा कर के क्या स्थिति है। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी चाहते हैं कि इसमें हम हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं करवा सकते और बाकी शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर
आयकर में छूट मिलनी संभव नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा महाराज जी अगर ये संभव नहीं है तो आप महाराज जी के आगे ये बात निवेदन क्यों नहीं कर देते। तो जगदीश स्वरूप जी ने मेरे से कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहस कर सकते हैं, पर जब मैं महाराज जी के सामने जाके बैठता हूँ तो जो कुछ वो कहते हैं सुनने के अलावा मुझे कुछ कहने का साहस नहीं होता। ऐसी अलौकिक घटनाएं महाराज जी के जीवन में जो हुई उसका भी इस पुस्तक में वर्णन है। कानपुर में यज्ञ चल रहा था, ब्रजमोहन जी दीक्षित उसके इंचार्ज थे। कर्मचारियों ने कहा पंडितों के समान दूध हमने भी मिलना चाहिए। ब्रजमोहन जी का ये कहना था कि पंडित वर्ग के लिए ही दूध आया गया है। महाराज जी ने कहा इनको भी दूध पिलाओ। तो ब्रजमोहन जी का निवेदन था कि महाराज फिर उनका आप चिंता मत करो। उनको पर्याप्त दूध दिया गया, पंडितों को पर्याप्त दूध मिला और दूध वैसा कि वैसा बना रहा। ये जो उस समय के लोग थे उन्होंने उसको देखा है। हाँ, बाकी और भी इसमें जो विस्तृत वर्णन है वो काफ़ी विशद महाराज जी के विषय में है, तो उन सब का जब अध्ययन किया जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। हर हर महादेव। पुरुष पधारे हैं, उन सबका स्वागत है। जिनका माल्यार्पण नहीं हुआ है उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। और हमारे मध्य में जगत गुरु अनुरुद्धाचार्य जी महाराज पधारे हैं, उनका अभिवंदन है। महाराज जी का यहाँ पर पधारे हुए सभी महापुरुषों का बहुत बहुत अभिवादन है। देखिए, उन महापुरुष का आज स्मरण हो रहा है कि जिन्होंने धर्म संघ की स्थापना की। ये श्री विद्या को लाने वाले स्वामी करपात्री जी ही थे। ये प्रायः लुप्त हो चुका था। तो इसे दक्षिण से स्वामी जी लाए थे। आज जिस श्री विद्या की आराधना बहुत लोग कर रहे हैं, करते हैं, तो ये सब उन महापुरुष की देन रही कि जो कोई नहीं कर सकता था उन्होंने करके उसे दिखाया है। अब मैं निवेदन करूंगा कि पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो, पुस्तक को लाया जाए। हाँ, पुस्तक हमारे मध्य में श्री बिहारी लाल शास्त्री जी भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जो महापुरुष यहाँ पधारे हुए हैं उन सभी का स्वागत है कि आज इस कार्यक्रम में सभी ने गोता लगाया। यहाँ आकर के महाराज श्री के संस्मरणों को सभी ने याद किया। धर्म संघ की स्थापना भारत में हर जगह, और यहाँ वृंदावन में तो धर्म संघ जिनके नाम से कोई भी गुरु जी का नाम नहीं जानता था, सब गुरु जी ही कहते थे। और उन्हीं की देन रही। गुरु जी कहा करते थे कि विद्यार्थी तो हमारे जैसे गाय के बछड़े होते हैं। वो महापुरुष, उनके सुपुत्र श्री सच्चिदानंद जी महाराज पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, अब ये भी हुआ कि यहाँ वृंदावन में करपात्र धाम की स्थापना हुई स्वामी त्र्यंबकेश्वर जी महाराज के माध्यम से। पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो, पुस्तक को लाया जाए। ओम पावकानाः सारस्वते हिर्वाजिनी वाति जजियाम अष्टोधिया वासु अभिनव शंकराख्य ग्रंथस्थायै सर्ववाङ्मयाधिष्ठात्र्यै भगवत्यै शारदायै वीणावादिन्यै सरस्वत्यै नमः। हंसासीनां सरोजाक्षी
ज्ञान विज्ञान वर्धिनी वचसा मीश्वरी वंदे शारदां सिद्धिदायिनी शारदां सिद्धिदायिनी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या, वंदो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, हर हर महादेव। महादेव। ये जो ग्रंथ है 2 भागों में है। ये प्रथम और द्वितीय 2 भागों में ग्रंथ, इसका सब लोग अध्ययन करें। ये जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है महाराज श्री की जीवनी से जुड़ा हुआ, तो इसका जरूर सब लोग और अपने जीवन में आनंद लें। महाराज श्री के संस्मरणों को पुनः से याद करें। अब मैं निवेदन करूंगा विशिष्ट अतिथि के द्वारा। महाराज जी, हाँ, विशिष्ट अतिथि मलोक पीठाधीश्वर श्री राजन दास जी महाराज से निवेदन करूंगा, माइक दीजिए, कि महाराज जी अपने उद्बोधन के द्वारा सबको आप्लावित करें। महाराज श्री। परम पूज्य उमा शक्ति पीठाधीश्वर दंडी स्वामी श्री स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जो इस आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन पूज्य दंडी स्वामी जी के चरणों में भी हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं, जिनके अत्यंत समर्पित प्रयास से और अगाध श्रद्धा और निष्ठा से आज इस पवित्र ग्रंथ को हस्तगत करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसे वैदिक सनातन धर्म के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पद चिन्हों पर अत्यंत श्रद्धा और निष्ठापूर्वक चलने वाले पूज्यपाद ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी के युगल चरणों में भी हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और साथ ही यह अनुभव करते हैं कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्, उसकी प्रत्यक्षानुभूति आपके दिव्य व्यवहार से हो रही है। पूज्य स्वामी जी के स्वरूप का प्रकाश, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रकाश वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग उन्होंने उनका मंगलमय दर्शन नहीं किया। और जैसा कि बताएगा सोशल मीडिया पर तो जानकारी सब सत्य नहीं होती, कुछ झूठी जानकारियां भी होती हैं, जिसके मन में जो आया उसने वही लिखा। तो इस विकृति से बचने के लिए और पूज्य स्वामी जी के उस महान व्यक्तित्व को, जिसको किसी ग्रंथ में या बांधा नहीं जा सकता, शब्दों में जिसे बांधा नहीं जा सकता, फिर भी शाखा चंद्र न्याय से इंगित तो किया जा सकता है, ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरित्र का प्रकाशन जिनके सत प्रयास से हो रहा है, ऐसे पूज्य ब्रह्मचारी जी को हम प्रणाम करते हैं। उनके ही अत्यंत निकट में विराजमान साधुता, सरलता और वैदुष्य की साक्षात प्रतिमूर्ति जगतगुरु रामानुजाचार्य वेदांत देशिक पीठाधीश्वर पूज्यपाद
स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये हमारे सतीर्थ हैं, क्योंकि पूज्य बड़े गुरु जी के यहाँ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गिरिराज जी गुरु जी के पूज्य पिताजी बड़े गुरु जी के यहाँ आप और यह दास साथ ही साथ लगभग तृतीय स्कंध तक श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया। और आपके पूज्य गुरुदेव भी हमारे गुरुदेव से बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। उस नाते से आपके पूज्य गुरुदेव ही दास पर बहुत वात्सल्य करते थे। तो उस संबंध से भी और शिक्षा के संबंध से भी जो हमारे गुरु भ्राता हैं, ऐसे पूज्य स्वामी जी को हम साष्टांग वंदन करते हैं। शुकतीर्थ वाले दंडी स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। और करपात्र धाम जिनके विराजमान रहने से अलंकृत हो रहा है, ऐसे पूज्य दंडी स्वामी जी जो उनके निकट विराजमान हैं, परम पूज्य श्री माधवाश्रम जी महाराज के चरणों में भी हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके अत्यंत निकट विराजमान श्री रामायणी जी को हम प्रणाम करते हैं। और हमारे बिल्कुल निकट विराजमान सबसे पहले जो पधारे शास्त्रार्थ महारथी जी के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। और धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी कार्यों में जिनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है, ऐसे अखिल भारतीय चतुस्संप्रदाय के श्री महंत परम पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी के युगल चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये महाराज जी की विशेषता बड़ी अद्भुत है। गोरक्षा के काम में भी कमर कस के जुटे और पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के आनुगत्य में, स्वामी श्री वामदेव जी के आनुगत्य में खूब गोरक्षा के कार्य में भी आपने कमर कस के योगदान दिया। और श्री राम मंदिर के आंदोलन में भी आपकी अत्यंत सक्रिय भूमिका रही। ऐसे पूज्य चैतन्य कुटी वाले महाराज जी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री हमारे सिंहपौर हनुमान जी के श्री महंत पूज्य श्री महंत सुंदरदास जी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये सभा का गौरव है कि इस सभा में जितने विशिष्ट महानुभाव मंचस्थ हैं, उससे कम विशिष्ट महानुभाव सन्मुख विराजमान नहीं, उनसे उसी कोटि के विशिष्ट महापुरुष सन्मुख भी विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। क्रमशः हम स्मरण करें तो पूज्य श्री नैयायिक गुरु जी और उनके निकट विराजमान धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सच्चे हृदय से अनुयायी, और जिन्हें पूज्य धर्म सम्राट स्वामी जी का सानिध्य और उनके श्रीअंग की सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध परम भागवत श्री व्यास नंदन जी महाराज के चरणों में भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। वैदिक धर्म में जिनकी श्रद्धा है और गौ माता की शास्त्रीय महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य गौ माता की कृपा से, भगवान की कृपा से किया है, ऐसे अच्छे प्रकांड विद्वान पूज्य श्री गंगाधर जी पाठक जी को भी हम वंदन करते हैं। और हमारे अपने ही श्री अनुराग कृष्ण जी कन्हैया जी विराजमान हैं। और हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि यह कार्य भी उन्हीं के भवन में हो रहा है। पूज्य शास्त्री जी का ये भवन है, ये जानकर और प्रसन्नता हुई। अभी पूज्य पुराणाचार्य शास्त्री जी का मंगलमय शताब्दी महोत्सव, उसका हम लोग अनुभव ही कर रहे हैं। अभी भी उस दिव्य उत्सव की विस्मृति नहीं हुई और होगी भी नहीं। ऐसा ऐतिहासिक अविस्मरणीय उत्सव मनाया गया। भैया जी को भी हम वंदन करते हैं, शास्त्री जी को प्रणाम करते हैं। श्री बिहारी लाल जी वशिष्ठ
जो वृंदावन के विप्र समाज की शोभा है उनको हम प्रणाम करते हैं। और हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी के बहुत प्रिय छात्रों में से आचार्य जी श्री सुखेंद्र मिश्र जी, यही नाम है ना, श्री सुखेंद्र मिश्र जी जो पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, उनको हम वंदन करते हैं। और भी बहुत महानुभाव उस पंक्ति में हैं, लेकिन अब नाम ही लेते रहेंगे तो फिर समय बहुत कम बचेगा, इसलिए उस पंक्ति के सभी महानुभावों को भगवत भाव से हम प्रणाम करते हैं। और इधर हम दृष्टिपात करें तो हमारे सन्मुख सबसे पहले भैया जी बैठे हैं, शास्त्री जी श्री बिहारी लाल जी, जो बड़े गंभीर संचालक भी हैं। और ये भी संयोग है कि इस सभा का आज का जो संचालन कर रहे शास्त्री जी, दोनों संचालक महानुभाव एक ही आसन पर विराजमान हैं। हम दोनों का वंदन करते हैं। और शास्त्री जी तो हमारे गुरु भाई हैं, क्यों धर्म संघ वाले गुरु जी के ये भी पुराने छात्र हैं और यह दास भी। उनके निकट श्री विपिन बापू जी विराजमान हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और श्री अशोक शास्त्री जी, ये भी हमारे गुरु जी के ही छात्र हैं, हमारे गुरु भाई हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और बवेले जी जो स्वयं बड़ी निष्ठा वैदिक सनातन धर्म के अनुष्ठान में रखते हैं, गुरु जी के छात्र भी हैं और गुरु जी के परिवार से भी उनका संबंध भगवान ने कृपा करके जोड़ा, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बवेले जी। और जिनके स्वरूप में हम गुरु जी का ही स्मरण करते हैं, क्योंकि गुरुवत गुरुपुत्रेषु पूज्य पंडित श्री सच्चिदानंद द्विवेदी जी भैया जी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। यद्यपि अब हमारे शरीर की स्थिति कुछ समय से ऐसी ही चल रही है, चित्रकूट पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का विशेष आदेश आया कि किसी भी कीमत पर आपको आना है। अब किसी भी कीमत पर मतलब कैसे भी चले आओ। तो फिर बाई रोड गए, कम से कम 6-7 घंटे यात्रा करते हुए, फिर 7 घंटे यात्रा करते हुए आए। और फिर ग्रहण था, तो चंद्र सरोवर में ग्रहण का काल जप आदि किया और स्नान भी किया। ठंड में बैठे तो उसकी कुछ न कुछ प्रसाद तो मिलना ही था। सारा चंद्रमा का अमृत हमारे में ही बरस गया, तो कफ वृद्धि हो गई, श्वास वृद्धि भी हो गई और कथा भी चली, ज्वर भी है। कल हमारे संत अनुराग दास जी कह रहे थे कि हम फ़ोन कर देते हैं महाराज जी को कि आपको बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, आप न जाएं। हमने कहा नहीं, बिल्कुल मत करना, हम किसी भी स्थिति में होंगे तो ही हमको जाना है। उसका कारण यह है कि हम अनंत जन्मों तक भी धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी के और पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहते। हम सदा कर्जदार बनकर रहना चाहते हैं। और हम ही नहीं, प्रत्येक सनातनी भारतीय हिंदू का यह पुनीत दृढ़ भाव होना चाहिए कि करपात्री जी महाराज के महान अवदान योगदान से ही आज यत्किंचित जो सनातन धर्म का दर्शन हो रहा है, इसके मूल में उन दिव्य महापुरुष का ही योगदान है। सारा सनातन समाज पूज्य करपात्री जी महाराज के का ऋणी है। और जो इस प्रकार की भावना श्रद्धेय स्वामी जी के संबंध में दुर्भाग्य से नहीं रखते हैं, वे कृतघ्न पुरुष ही माने जाएंगे। और कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता महत् पापम प्रायश्चित्तम न विद्यते। कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। और हम कृतज्ञता का अनुभव कैसे करें जब तक उनके महान चरित्र, उनके महान व्यक्तित्व और उनके महान कृतित्व का परिचय हमें प्राप्त नहीं होगा,
तब तक हम उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ कैसे हो सकेंगे। उसी कृतज्ञता के भाव को सनातनियों के हृदय में संस्थापित करने के लिए आज यह दिव्य महोत्सव हो रहा है। ग्रंथ में तो जो लिखा है उसको तो दास पढ़ेगा ही, उसका सौभाग्य तो हमें मिलेगा ही। वस्तुतः पूज्य स्वामी जी का गुणगान दास ने अपने गुरुजनों से ही सुना। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न भक्तमाल भाष्यकार श्री भक्तमाली जी महाराज जिस समय काशी में अध्ययनरत थे, उसी समय उनका स्वामी जी से संबंध हो गया था। 1943 में महाराज जी ने शास्त्री कक्षा पूर्ण कर ली थी अपनी, और उस समय का महाराज जी का पत्र भी हमारे पास रखा है। पंडित श्री गया प्रसाद त्रिपाठी हस्ताक्षर लिखा है। उसके बाद महाराज जी विरक्त संत हो गए, तो उस समय से काशी से पूज्य स्वामी जी का संपर्क उन्हें प्राप्त हुआ। और जब स्वामी जी ब्रज में उनका प्रकाश हुआ तो उस समय सर्वप्रथम गीता जयंती का आयोजन महाराज जी ने गोवर्धन में किया, लक्ष्मण मंदिर में। और उसके पहले स्वामी जी गीता जयंती का आयोजन वृंदावन में नहीं होता था, गोवर्धन ब्रज में ही नहीं होता था गीता जयंती का आयोजन। तो महाराज जी ने कहा गीता जयंती, सबसे पहले गीता जयंती शुरू की और स्वामी जी से प्रार्थना की। तो गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में निर्वाणी अखाड़े में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज 3 दिन तक वहीं विराजे और वहीं विराजमान होकर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन किया। यह उनके जीवन की एक विलक्षण घटना है, माने महाराज जी के प्रति उनका प्रेम। और जब गोरक्षा आंदोलन हुआ, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम भागवत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने आमरण अनशन की घोषणा की और पूरी शक्ति सामर्थ्य से लगे। स्वामी जी ने संपूर्ण आंदोलन के नेतृत्व का भार अपने हाथ में लिया और उस समय ब्रज क्षेत्र का जो विशिष्ट कार्य है, नेतृत्व का कार्य है, वो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सौंपा। और स्वामी जी के साथ महाराज जी तिहाड़ जेल में भी रहे। दास इसलिए निवेदन कर रहा है कि जिन हमारे पूज्य गुरुजनों के तन मन प्राण में स्वामी जी समाये हुए थे, उनके चरणों में रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए भिन्न भिन्न प्रसंगों में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी स्वामी जी का स्मरण करते ही थे। और वृंदावन दास 1981 में आ गया था। उसके पहले एक महापुरुष के चरणों में हमको रहने का 1 वर्ष अवसर मिला। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय दंडी स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, जो पूज्य स्वामी करपात्री जी के ही गुरु भाई थे, जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के ही शिष्य थे। श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज, उनके चरणों में भी दास को रहने का सौभाग्य मिला। और उनके मुखारविंद से भी स्वामी जी की चर्चा, यद्यपि अत्यंत बाल्यकाल था, लेकिन फिर भी प्रसंग में वे स्वामी जी का स्मरण करते थे। और स्वामी जी अपनी यात्रा के क्रम में उस आश्रम में भी पधारे। और जिन पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज से इस दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, उन पूज्य योगीराज श्री पहाड़ी बाबा महाराज का भी बहुत संबंध, पुराना संबंध स्वामी जी से रहा। लोग संभवतः जाने या न जाने, विश्वास करें या न करें, लेकिन जैसा पूज्य महाराज जी बताते थे कि बहुत पुरानी बात है, उस समय स्वामी जी बहुत समय तक खाक चौक में ही विराजे और उस समय निरंतर मौन रहते थे, नाम जप करते थे और जहाँ कहीं रास होता था वहाँ दूर खड़े होकर के दर्शन भी करते थे। और सबसे पहला प्रवचन मिर्जापुर वाली धर्मशाला में स्वामी जी का हुआ, जिसमें जग पेखन तुम देखने हारे, विदेहर शंभु नचावन वारे,
तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जाननि हारा। इस पर उन्होंने 13 दिन प्रवचन किया था। उस समय सबके जिह्वा पर केवल स्वामी जी ही स्वामी जी थे। जैसे भगवान राम जी के संबंध में ना, राम हो रामेति रामेति करणे करणे जपन जना, ऐसे ही स्वामी जी सबके जिह्वा पर प्रतिष्ठित थे, सबके हृदय में प्रतिष्ठित थे। राम राज्य परिषद बनाई तो उसका ब्रज क्षेत्र का प्रथम अध्यक्ष पहाड़ी बाबा को नियुक्त किया, करपात्री जी महाराज ने। महाराज जी बोले हम पढ़े लिखे साधु नहीं है। बोले पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, निष्ठावान धर्मनिष्ठ संत की आवश्यकता है। और महाराज जी को उन्होंने राम राज्य परिषद का ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया। और जिन पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के चरणों में बैठकर दीर्घ काल तक यत किंचित कुछ श्रवण करने का सौभाग्य मिला, हमारे अत्यंत निकट विराजमान इस सभा के अध्यक्ष आप भी ब्रह्मचारी वेश में थे और गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते थे। दास जब पढ़ता था प्राच्य व्याकरण, उसमें आप मनुस्मृति पढ़ रहे थे गुरु जी से। पुरानी बात होगी बहुत है? जी हाँ, टीका सहित मनुस्मृति आप गुरु जी के पास पढ़ते थे। और गुरु जी का दरबार ऐसा था कि पुस्तक तो अपने हाथ में लेते नहीं थे, बोलो, अब बस विद्यार्थी बोल रहा, गुरु जी व्याख्यान कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि भगवती वाग देवता सरस्वती जी ने उनका वर्ण कर लिया हो। धर्म संघ के विचार, धर्म संघ का सिद्धांत, स्वामी करपात्री जी महाराज के जो सुदृढ़ सनातन धर्म के संबंध में विचार कि कोई काल कोई युग आ जाए लेकिन धर्म के सिद्धांतों में, आर्ष सिद्धांतों में कोई समझौता संभव नहीं है, उनको ज्यों का त्यों और जैसा का तैसा ही मानना चाहिए। इस निष्ठा के मूर्त स्वरूप पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के चरणों में भी दास को बैठने का सौभाग्य मिला। तो विविध प्रसंगों में उनकी वाणी से भी स्वामी जी के अनेक प्रसंग श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से बहुत कर्जदार हैं, ऋणी हैं। और पूज्य स्वामी जी की सभा हो और हमारे शरीर में श्वास चल रही हो और होश हवास हो, फिर भी हम उपस्थित न हो तो हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में हम अनंत अनंत प्रणाम निवेदित करते हैं। और साथ ही ये बात जो डागा जी ने कही कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उसको लाभ ले सकें, उसको नेट में भी डाल दिया गया है, डाल देंगे। और तो ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह विचार पहुंचने चाहिए। डागा जी भी बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी श्रद्धा इस महनीय कार्य में लग करके समर्पित की। वे भी भाग्यशाली हैं। अभी हमारे श्री मनोज मोहन शास्त्री जी भी पधारे हैं, उनको भी हम वंदन करते हैं। आचार्य पीठ वाले युवराज स्वामी जी पधारे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और जो भी छूट गए हों प्रणाम करने से, उन सबको भी प्रणाम करके और मंचस्थ सभी महापुरुषों को प्रणाम करके और इस ग्रंथ का अधिक से अधिक लाभ सब लोग लें। हम तो चाहते हैं, मेरी एक भावना मन की है, भगवान की इच्छा होगी तो पूरी हो जाएगी, कि सुनते हैं कि इस समय भारत सरकार एक नए शिक्षा बोर्ड का उसने गठन किया है और उस संबंध में भी प्रयास हो रहा है। स्वामी श्री रामदेव जी का फोन भी दास पर आया था कि वो पतंजलि को भी वो कार्य सौंपा गया है शिक्षा संबंधी। हमसे उन्होंने कुछ भागवत संबंधी चर्चा की थी, तो लगभग 2.5-3 घंटे हमने उनसे फ़ोन पर चर्चा की। रास्ते से आ रहे थे चित्रकूट से लौट, तो उनका फ़ोन आया, बोले आप पूरी भागवत जी का एक बार, प्रथम में क्या है, द्वितीय में क्या है। हमने कहा चलो ऐसे इस समय
भी कट जाएगा। तो चर्चा हमने की, हमने कहा हम तो स्वामी जी जीवन में पहली बार इतनी लंबी फ़ोन से वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि हम तो भगवान की दया से फ़ोन से बचे हुए हैं। फ़ोन रखने का कोई स्थान हमारे कपड़े में है नहीं, और हाथ में रखें तो फिर माला कहाँ रखेंगे। इसलिए निकट में कोई होता है तो फ़ोन से कोई अत्यंत आवश्यक बात होती है तो हो जाती है, वो भी बहुत कम शब्दों में, क्योंकि उतना अवकाश भी नहीं है, रुचि भी नहीं, दोनों ही बातें हैं। तो हमारे मन में ऐसा है कि भले ही संक्षिप्त ही सही, यदि शिक्षा बोर्ड में महत्पुरुषों के चरित्रों में यदि पाठ्यक्रम में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का जीवन चरित्र आता है। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के संस्मरणों को सुना। आपने महाराज श्री को याद किया, उनके जीवन के विषय में आपने परिचर्चा की, जीवन जीवनी का, और बड़ी सुंदर बात आपने कही कि यदि पाठ्यक्रम में स्वामी जी के जीवन चरित्रों को जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। यदि सभी महापुरुष प्रयास करेंगे तो वो कोई काम असंभव नहीं है, वो जरूर संभव होगा। यहाँ अभी डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी यदुनंदनाचार्य जी महाराज पधारे हैं, उनका भी वंदन है। रंगलक्ष्मी संस्कृत आदर्श विद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री राम सुदर्शन मिश्र जी महाराज पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अनुराग कृष्ण जी पधारे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जो भी महापुरुष यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। अब ज़्यादा विलम्ब न करते हुए, समय न लेते हुए, मैं आज के जो अध्यक्ष इस सभा के उमापीठाधीश्वर स्वामी श्री रामदेवानंद जी महाराज, उनके श्री चरणों में वंदन करूँगा कि महाराज जी स्वामी श्री करपात्री जी के पावन संस्मरणों को रखते हुए और हम सबको संबोधित करें। स्वामी श्री रामदेवानंद जी महाराज। द्वादशी आ गई तब कहीं निर्जल लेके दवा का ग्रहण करना, तो हमारे जीवन में कहना अलग चीज है। हम लोग धर्म की बात कहते बहुत, शास्त्र की बात कहते बहुत, बकवास बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितना धर्म है, हम धर्म का कितना पालन करते हैं। हम धर्म सम्राट के अनुयायी बनते हैं। हम भी अपने लिए कहते हैं मैं उनका शिष्य परंपरा का हूँ, लेकिन हमसे पालन कितना होता है, हम कितने दृढ़ हैं। तो भाई किसी भी महापुरुष, हम धर्म संघ वाले गुरु जी की बात करते, गुरु जी का विद्यालय 5 बजे खुल जाता था। आजकल ये विद्वान बैठे हैं संस्कृत के, हिंदी के, कितने विद्वान हैं जो 5 बजे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई चालू करते, रात के 1 बजे तक जगते हैं, तो स्वाभाविक है 7-8 बजे उठेंगे। कितने विद्वान हैं जो संध्या करते हैं। महाराज संध्या पर बहुत जोर देते थे। हाँ, अपने लिए, अपने जीवन में ब्राह्मणेतर की भिक्षा नहीं करते थे, और ब्राह्मणों में सब ब्राह्मणों की भी भिक्षा नहीं करते थे, सभी ब्राह्मणों की भिक्षा भी नहीं करते थे। ब्राह्मणों में गिने चुने लोग थे जिनके यहाँ उनकी भिक्षा होती थी। अब आप बताइए, जो लोग जिनके पास कथा का द्रव्य आता है या और आता है, या जो भोजन करते हैं, कथा में तो कौन चढ़ाया जाएगा, मलेच्छ चढ़ाया जाएगा, क्या आप रोकोगे? चढ़ाते हैं मलेच्छ, किसी किसी के यहाँ तो मलेच्छ लोग भंडारा करते हैं। तो आज हमारे जीवन में कितनी कठोरता रह गई, कितना हम धर्म का पालन करते, कितने श्रद्धावान हैं। तो भाई मेरे समझ में ये संस्मरण और उनका जीवन चरित्र
उनका आदर्श हम अपने जीवन में यथासंभव जैसे एक बार भरत जी, वो भरत नहीं, भरतानंद जी एक ब्रह्मचारी थे ग्वालियर के, बड़े अच्छे थे। यहाँ कुछ लोगों ने दर्शन किए होंगे, जेके मंदिर में रहते थे। पहले कभी वो रामदास बाबा से ज़्यादा प्रभावित थे, बाद को पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से दीक्षा ले ली थी उन्होंने, और बाद को उनका नाम हो गया था भरत जी। वैसे ही कहते थे, रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते थे, हमारे प्रति बड़े स्नेह रखते थे। एक दिन हमारे पास आए, हमसे बोले भैया रामदेव कहते थे। मैं उड़िया बाबा आश्रम में रहता था। बोले भैया रामदेव, उनके हाँ। बोले कि देखो ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने एक ग्रंथ लिखा था और वो नारद परमहंस परिव्राजको उपनिषद का अनुवाद है, प्राय संन्यासोपनिषद का अनुवाद है। इन 2-3 उपनिषदों से लेकर लिखा था। उसमें सन्यासी को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए इत्यादि वर्णन है। तो हमसे बोले किसी विद्वान के पास ले चलिए, क्या ये सही लिखा या इन्होंने अपने मन से लिखा। मैं ले गया, हमने कहा पूज्य पंडित जनार्दन जी महाराज को विद्वान मानते हैं आप, कि उनको तो मानेंगे ही मानेंगे। उनके पास मैं ले गया, जब उनसे कहा मैंने पंडित जी इनकी ये संदेह है, उन्होंने एक बात में उत्तर दे दिया कि बिल्कुल ठीक लिखा। कहा इनकी बात इसलिए मानने वाली नहीं जो वैष्णव हैं। मैंने कहा ये समस्या है भरत जी की। कहा बोले बिल्कुल ठीक लिखा है। अब भरत जी का प्रश्न था, तो क्या आपने ये संन्यास धर्म का पालन किया? महाराज का उत्तर था, मैंने यथा सामर्थ्य पालन किया। जितना, बोले पूरा तो नहीं किया, मैंने बता दिया जितना हो सकता था यथा संभव मैंने पालन किया। भरत जी ने कई बार कहा कि क्या आपने पूरा पालन किया? मैंने बता दिया भाई जितना हो सकता था, हमारी सामर्थ्य, हमने सब किया। तो मतलब हमारी सामर्थ्य से धर्म सम्राट के उपदेश जितने भी हैं, एक उनके उपदेशों का भी अलग ग्रंथ बनना चाहिए, यत्र तत्र से छाट के जो मुख्य हैं उनका भी एक बनना चाहिए ग्रंथ। तो जितने उनके उपदेश हैं हमारे जीवन में विशेष उपयोगी, और उनको हम पालन का प्रयास करें। ठीक कलयुग घोर आ गया है। यद्यपि धर्म सम्राट ने कलयुग को आने से 50 वर्ष रोक दिया था। आप देखेंगे विश्व के विद्वान, आज किसी महात्मा की सामर्थ्य है महाराज, बड़े बड़े पैसे वाले महात्मा हैं, कि विश्व के विद्वानों को एक मंच पे ला दें। पहली बात तो विद्वानों से लोग चिढ़ते हैं कि विद्वान आएगा कहीं हमारा खंडन न कर दे, विद्वानों को आने नहीं देते। फिर यदि पूरे विश्व के जितने विद्वान थे, चाहे वो दूसरी मान्यता के हों, हमारे यहाँ की जितनी संप्रदाय, उस समय 127 संप्रदाय थी, और सबके सब संप्रदाय वाले महाराज के अनुसरण, उनके नेतृत्व में गोरक्षा का आंदोलन अभूतपूर्व था। ऐसा ना हुआ ना आगे होगा, इतना बड़ा आंदोलन जो भी हुआ। तो इतने ये सारे काम हुए। अभी भी हम लोग गाय की बात करते और बातें करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितनी उतरती है, कितना हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो वो सफल होंगे। हमारा सबसे यही निवेदन है। और विशेषकर त्र्यंबक जी से विशेष उसमें लगे हुए हैं, तो एक उपदेशों का भी और पुराने ग्रंथों का पुनर्मुद्रण होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूज्य धर्म सम्राट के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोक पर्वतात्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ हत्या, गौ माता की
परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। परम सम्माननीय, परम श्रद्धेय इस अभिनव शंकर महाग्रंथ के विमोचन सभा की अध्यक्षता कर रहे स्वामी श्री रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस विमोचन महानुष्ठान को जिन्होंने गरिमा प्रदान की है, ऐसे परम श्रद्धेय और जिनकी उपस्थिति मात्र से समुपस्थित श्रोता समाज, प्रेक्षक समाज आह्लाद का अनुभव करता है, ऐसे श्रद्धेय प्रवर हमारे महाराज श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज हमारे समीप विराजमान हैं। रामानुज संप्रदाय की परंपरा में जगत गुरुत्व को अलंकृत करने वाले सरलता की प्रतिमूर्ति श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, शुकताल की पवित्र धरा से पधारे हुए परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधानंद जी महाराज, स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, रामायणी श्री महाराज श्री रामदास जी महाराज, चतुसंप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले और प्रत्येक सभा को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने वाले प्राय सर्वत्र श्री फूलडोलदास जी महाराज, शास्त्रार्थ महारथी परम श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, हनुमान मंदिर से पधारे हुए श्री सुंदरदास जी महाराज और नरवर की पवित्रतम विद्या तीर्थमयी भूमि से पधारे हुए गुरुदेव पूज्य श्री दिवाकर वशिष्ठ जी, इन सब मंचस्थ महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए धन्यवाद का दायित्व है। और सामने जो उपस्थिति है, हम अभिभूत हैं, हम अपने आप को अनुग्रहित अनुभव कर रहे हैं। परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम, ऐसा पावन नाम जिनका नाम स्मृति पथ पर आता है तो चित्त पावन हो जाता है, कानों के माध्यम से हृदय में जाता है तो कर्ण कुहर पावन हो जाते हैं, और जो वक्ता हैं वो उनका नाम लेते हैं तो उनकी वाणी पावन हो जाती है। धन्यवाद देने में परकीयता का अनुभव होता है, परंतु औपचारिकताएं संचालक महोदय ने ऐसा निर्देशित किया है और जिन्होंने कार्ड बनाया उसमें दायित्व सौंपा है। सबसे पहले तो समागत सभी विद्वानों के सामने नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करते हैं कि सुनना तो हमको चाहिए, सुनाने वाले तो सच में आप हैं। ब्रज की विभूतियाँ विद्या परिवार के वरिष्ठतम, प्रायशः वरिष्ठतम महामनीषी सब यहाँ विद्यमान हैं, परंतु समय की बाध्यता और परिस्थितियाँ, ये सोचा गया था कि आपकी उपस्थिति ही आपकी अभिव्यक्ति होगी, आपके दर्शन का लाभ नेत्रों को मिलेगा, एक साथ इतने सब विद्वानों को प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा। तो हम विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना के साथ में आपके सम्मुख ये भाव रखते हैं कि निश्चित रूप से ये एक पारिस्थितिक बाधा है, क्योंकि विद्वज्जनों को एक को बुलवाओ तो फिर समय जितना चाहिए वो कठिनाई हो जाती थी। सब परामर्श किया गया, अध्यक्षता कर रहे स्वामी जी महाराज से भी निवेदन किया गया कैसे करें, तो सबने कहा कि पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के इस ग्रंथ विमोचन में दिव्यतम विभूतियों की उपस्थिति ये अपने आप में बड़ी बात है। द्वारा अनुप्रेरित होकर के, अनुप्राणित होकर के
उत्साहित होकर के कुछ और अच्छे आयोजन कर सकें। ये धन्यवाद तो देंगे ही, इसके बीच में एक बात, यहाँ पर भैया जी विराजित हैं और अशोक शास्त्री जी विराजित हैं। इन दिनों में आपके भी संज्ञान में महाराज जी बात आई है, दोनों महापुरुषों के परम श्रद्धेय ऋषिकल्प पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी जी गुरु जी के ऊपर एक स्मृति ग्रंथ के इन दिनों में एक प्रक्रिया चल रही है और अति शीघ्र वो जितना आपका सहयोग प्राप्त हो सकेगा उतनी जल्दी वो ग्रंथ भी मूर्त रूप लेगा। उद्देश्य यही है कि ये जीवन इन महापुरुषों की स्मृति की पावन धारा में गोता लगाते हुए पूर्ण हो जाए और आप सबका आत्मीय सहयोग उसमें लेखन के रूप में प्राप्त होगा। और जब कभी वो ग्रंथ भी इसी प्रकार समाज के सामने समर्पित करने का अवसर आए तो आप सबकी कृपामय उपस्थिति इस रूप में हो। ये त्रुटियां तो हम लोगों से होंगी, कहीं आसन पर बिठाने की त्रुटि हो सकती है, कहीं सम्मान में कोई न्यूनता हो सकती है, कहीं व्यावहारिकता में कोई कमी आ सकती है, पर इन सब छोटी चीज़ों को विसार करके केवल एक बात को बड़प्पन दें कि किसी महापुरुष की स्मृति के लिए हम उपस्थित होने जा रहे हैं। माला में और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आज जैसे पूजन की प्रक्रिया में हमको होश ही नहीं था महाराज जी, सच्ची बताएं। बस एक ही उमंग थी कि इतने विद्वज्जनों का दर्शन एक साथ हो जाएगा और ये सामान्य घटना नहीं है। हमारे बीच में भैया अनुराग जी बैठे हैं, मनोज मोहन जी बैठे हैं और किस को धन्यवाद दें। जहाँ हम बैठे हैं ये श्री शास्त्री जी के पावनतम संकल्पों का ही पावन केंद्र है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं तो पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज का ही पावनतम ये उद्यान है, पुष्पांगन। और सुनकर के भी बहुत प्रसन्नता का अनुभव होगा आपको भी। जब मैंने पहली बार सुना पुष्पांगन तो भाई पुष्पांजलि हो सकता है, पुष्पांगन क्या होता है, तो सामान्य अर्थ ये लगा कि पुष्प उस आंगन में बहुत खिलते होंगे। पर सच्ची बात ये है कि ये जो पुष्पांगन नाम है ये परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज अर्थात श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज का धर्ममय जीवन जिन्होंने, बहुत लोग ये कहते हैं कि जब से माँ के पदार्पण इस घर में हुए तब से इस घर में बाल मुकुंद भैया बाल मुकुंद जी, अभी पहले बाल मुकुंद जी से बात कर लेना। तो ये जो ज्ञान हमको मिला बाल मुकुंद जी से पता चला कि हमारी दादी माँ का नाम था पुष्पा जी और उनके नाम से ये आंगन उनका आंगन, इसलिए पुष्पांगन नाम रखा गया है। और बड़ी बात ये थी उस आयोजन की कि पूरे के पूरे परिवार को अपनी विनम्रता से, सौम्यता से, अपनी दक्षता से उन्होंने सम्मान दे करके एकत्रित किया था। ये बड़ा कठिन काम हो जाता है और बीच बीच में जब आवश्यकता पड़ती थी तो मनोज मोहन जी की ओर, मुकेश मोहन जी की ओर भागते थे परामर्श के लिए, बड़ा अच्छा लगता था। भैया ने जब ये बताया कि मेरी दादी जी के नाम, और दादी जी जब से इस घर में आई तब से इसकी समृद्धि कैसी बढ़ी। उनके पूज्य पिताजी यहाँ विराजमान हैं श्री देवेंद्र जी, तो ये श्री श्रीनाथ जी शास्त्री जी का ही अपना आंगन है। और गजब की बात यह है कि जब धर्म सम्राट जी महाराज के नाम से ग्रंथ के विमोचन की बात आई, महाराज श्री उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे अपने घर का काम है, इसलिए इसमें कुछ जो हम करेंगे वो हमारा है, जो आपको करना है आप करो, ये आयोजन हमारा है। इसलिए इस पूरे के पूरे परिवार को पूज्य शास्त्री जी महाराज की कृपा को और उनके ऊपर जो उनके बड़े भाई ब्रह्मचारी जी महाराज का अनुग्रह था, ये सुनकर के भी रोमांच होता है कि एक ब्रह्मचारी गायत्री का पुरस्चरण करे और अपने भाई को कहे कि समग्र पुरस्चरण का फल मेरे भाई को प्राप्त हो जाए। ऐसे पावन संकल्पों से अनुप्राणित परिवार के द्वारा जो स्थान उपलब्ध कराया है, तो अपने होने के नाते क्या धन्यवाद देंगे उनको। फिर भी औपचारिकता में उनके प्रति हमारी कृतज्ञता जीवन पर्यंत ये भाव हमारे चित्त में बना रहे।
बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियाँ हैं। तो एक बीच में बात मैंने धन्यवाद के क्रम में कही कि ये जैसे ग्रंथ का विमोचन हो रहा है, दूसरा धन्यवाद का क्रम, सच्चे में नाम तो जबरदस्ती हमारा आ रहा है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। 1% भी हमारा, तिनके के बराबर भी, 1 कण के बराबर भी हमारा कोई योगदान नहीं। इसका श्रेय जाता है पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम से। उनके चरणों की रज को प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानने वाले श्री गोविंद डागा जी, उनके पुत्र और यहाँ उनके जामाता विद्यमान है, उनके छोटे भाई भैया गिरधर जी, इन सबको श्रेय जाता है। हम कुछ भी करने के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ जितने भी महापुरुष पधारे हैं, संचालक की तो धन्यवाद दें तो उनको बनता है, धन्यवाद दें तो सभा के प्रारंभ में सबसे पहले पधारे हुए 2 बालक जिन्होंने लौकिक और वैदिक मंगलाचरण किया है, उन दोनों बालकों को, श्रवण मिश्र और अतुल मिश्र, इन दोनों भाइयों को, इन दोनों बालकों को कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। आपका यश, आपकी विद्या और शास्त्र निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे। आप सनातन का कोई कार्य करने के योग्य भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें, ऐसा उनके प्रतिभाव। सभी संत महानुभावों की उपस्थिति को कार्यकर्ता के रूप में या हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में, सचिव के रूप में, सदस्य के रूप में, भैया चाहे नारायण जी हों सपरिवार, इनके पूज्य पिताजी, माताजी, राम सेवा आश्रम को हम अपना परिवार सा मानते हैं, वहाँ से सब पधारे हैं, उन सब पूरे परिकर को। और कहाँ कहाँ तक हैं, पूज्य श्री हरिओम गुरु जी साहित्य विभागाध्यक्ष नरवर महाविद्यालय पधारे हैं। और श्री इस वृंदावन की एक बड़ी कथावाचन की परंपरा के मूर्धन्य शिखर श्री किशोरी रमणाचार्य जी महाराज भी अपने पुत्र आदि के रूप में, आत्मा वही जायते पुत्र, उनकी उपस्थिति यहाँ है, उनको भी प्रणाम। भरतपुर से पधारे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, वेद विद्या में निष्णात परम वैदिक श्री धरणीधर जी की उपस्थिति को भी कोटि कोटि प्रणाम। अशोक भैया जी हैं, बबेले जी हैं, हमारे रामनिहोर शास्त्री जी संचालक महोदय हैं, श्री विपिन बड़े विलक्षण गंभीर गुरुतर अशोक बिहारी शास्त्री जी हैं, बिहारी लाल वशिष्ठ जी हैं, ऋषि तिवारी जी हैं, और जिनका नाम इन दिनों बहुत आदरपूर्वक लिया जाता है, बड़े शास्त्रार्थ की दृष्टि से जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है, श्री गंगाधर पाठक जी हमारे बीच में हैं। और 2 विभूतियाँ एक साथ बैठी हैं, दोनों वरिष्ठ हैं सब दृष्टि से, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध, श्रद्धेय श्री नैयायिक गुरु जी और श्रद्धेय प्रवर जिन्होंने धर्म सम्राट जी महाराज का अतीव स्नेह प्राप्त किया है, श्री व्यासनंदन जी, हमारे पूजनीय श्री व्यासनंदन जी पधारे हुए हैं, उन सबको प्रणाम। कोटि कोटि सबको वंदन करते हुए, सबकी उपस्थिति को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए, स्नेह, ये आत्मीयता सदा बना रहे, सदा हमको ऐसे अनुग्रहित आप करते रहें, हम त्रुटियां करते रहें और आप क्षमा करते रहें। इसी निवेदन के साथ प्रक्रिया को, भैया स्वागत की प्रक्रिया को झटिति संपन्न करें। डागा जी, आप सभी महापुरुषों का नारायण भैया सम्मान, स्वागत सत्कार की प्रक्रिया, वैश्व विद्वानों का सम्मान किया जा रहा है। अल्पाहार लेकर के ही जाएं, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। तो आपका सुंदर विमोचन हुआ। स्वामी करपात्री जी महाराज के संस्मरणों को याद किया गया। इस उपलक्ष्य में परम पूज्य श्री राजवंशी गुरु जी को भी याद किया गया। गुरु जी के ग्रंथ के संस्मरण का लेख जो कहा गया कि वो भी इसी तरह से उसका भी सुंदर विमोचन हो। वो तो ब्रह्मर्षि थे जो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरुदेव ने विद्यार्थियों के लिए लगाया है। विद्यार्थियों के बिना रहते नहीं थे, विद्यार्थी बछड़े हैं हमारे, ये शब्द गुरु जी के मुख से निकलते थे।
किसी को कोई परेशानी हो, कष्ट हो जाए कोई विद्यार्थी, तो गुरुजी भेजा करते थे, जाओ उसका पता लगा के आओ क्या हाल है। ऐसे महापुरुष हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनका आशीर्वाद हम सबके मध्य में है। ऐसे महापुरुष को बार बार वंदन है। अब मैं विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर महादेव। शिवाजी 9323 नंबर गाड़ी 9327, 9323 नंबर गाड़ी जिसकी भी है कृपया उसे हटाएं। 9327 स्विफ्ट गाड़ी जिसकी भी है कृपया उसे साइड में करें।